दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बहुत बड्ढे सुनहरे सांप के बारे में बताने वाले हैं। गांव वालों को खाने वाला बहुत बद्धा सुनहरा सांप जो नदी के ऊपर बैठा था, जिसे देखकर गांव वालों में भगदड़ मच गई। लेकिन अल्लाह वाले ने कैसे उस सांप को काबू में किया और कैसे वहां पानी की नदी जारी हो गई, आइए सुनते हैं ये वाकया। दोस्तों, किसी जगह एक छोटा सा सहरानुमा गांव था जहां कभी बरसात नहीं होती थी। उस जगह के रहने वाले लोग अब उस मौसम के आदी हो गए थे। लोग दूर मीलों का सफर तय करते और पानी भरकर लाते थे। उस पानी को भरकर लाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी। बस रेत का एक समुंदर था जहां छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ यानी टीले बने हुए थे, जहां सिर्फ रेत निकलती थी। सहरा के सूखे पेड़ा वो लोग जलाते और उनको जलाकर खाना पकाते थे। वहां के रहने वाले किसी मजहब को नहीं मानते थे। कहने वाले कहते थे कि एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर साफ शफाफ मीठे पानी की नदी बहती थी, और जहां पानी हो वहां आसपास पेड़ पौधे तो होंगे ही। लेकिन अब ऐसा अजाब आया कि उस जगह पानी की एक बूंद बाकी न रही। वहां के लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की, मगर उनमें से एक सबसे बूढ़ा आदमी था जो कहने लगा, मुझे लगता है कि हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आकर बैठ गई है। वरना यहाँ तो इतनी खूबसूरत नदी बहती थी जिससे दूर और आसपास के गांव के रहने वाले लोग फायदा उठाते थे, और अब तो मीठे पानी की नदी न रही। हमारा क्या बनेगा? लोग कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि बेशक निशानियां अक्ल वालों के लिए हैं। एक बार उस रेगिस्तान से किसी अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उन बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 120 साल थी। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी थी कि उन पर सांप के कांटे असर नहीं होता था। दूर दूर से सांप के डसे आते थे और उनसे इलाज कराकर ठीक होते थे। मगर वो अल्लाह वाले किसी एक गांव में नहीं रहते थे। वो सफर करते रहते थे, और अल्लाह वालों का सफर बामकसद होता है, बेमकसद नहीं होता। उन अल्लाह वाले ने सहरा में आकर सुकूनियत इख्तियार कर ली, और वो एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठ गए जहां पर वो चिल्ला काटा करते, यानी अल्लाह ताला की इबादत करते। 40-40 दिन तक बगैर खाए बगैर पानी पिए वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। उनको वहां आए हुए अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि वहां पर कुछ बच्चे आए। उन बच्चों को उनके माँ बाप ने उन झाड़ियों को लेने भेजा था जिनको जलाकर वो खाना पकाया करते थे, और वो बच्चे उन सूखी झाड़ियों को घर ले जाते थे। वो 3-4 बच्चे थे। जब वो एक बड़े टीले के पास आए तो वहां पर उनकी नजर उन बुजुर्ग पर पड़ी जो कि मोटा सा सूफी ऊनी लिबास पहने हुए थे। इतनी शदीद गर्मी में जिसमें इंसान झुलस जाए, वो आराम से आंख बंद किए हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अब बच्चों को ये बात नहीं मालूम थी कि वो कर क्या रहे हैं। वो बच्चे शरारती थे। वो बुजुर्ग के पास आए और कहा, बड़े मियाँ क्या कर रहे हो ऊंची पहाड़ी पर बैठकर? तो आप उस वक्त बहुत गहरे मुराकबे में थे, जिक्र कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, और उस वक्त उनकी बात आप नहीं सुन रहे थे। वो लड़के आपका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, लगता है ये कोई दीवाना है और यहां आकर बैठ गया है। जब आपने कोई जवाब नहीं दिया तो उन लड़कों ने वो झादियां जमा की, और लड़के भागते हुए अपने घर आ गए और अपने बड़ों को यह बता दिया कि एक बूढ़ा आदमी रेत के टीले पर बैठा हुआ है। वो हम में से नहीं लगता है, चलो उसको गांव से निकालते हैं। बच्चों की बात सुनकर गांव के लोग अल्लाह वाले के पास आए। आप उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। वो ताज्जुब से आपको देखने लगे कि ये कर क्या रहे हैं। हमने आज तक ऐसा काम करते किसी को नहीं देखा। वो कम इल्म लोग थे। उन्होंने अल्लाह वाले के साथ गुस्ताखी की और कहा, अरे कौन हो तुम? अनजान आदमी, हम नहीं जानते हैं तुमको। हमारे इस गांव में हमारा कोई जान पहचान का ही आ सकता है। तुम यहां से जाओ। क्या कर रहे हो तुम? लगता है कोई ऐसा अमल कर रहे हो जिससे हम पर मुसीबत आएगी। अब वो लोग अल्लाह वाले को बाहर निकालने लगे। आपने किसी को कुछ नहीं कहा, अपना सामान उठाया और वहां से चले गए। वो लोग हंसने लगे। कितना डरपोक आदमी था, कुछ भी नहीं कहा इसने, ना जाने क्या कर रहा था। अच्छा है, बला टली। अभी वो लोग वहां से जाने ही वाले थे कि एकदम एक भयानक आवाज रेत में से उठी। वो लोग फौरन डर कर एक झटके के साथ पीछे हट गए। वो आवाज इतनी तेज और हौलनाक थी कि वो सहराई लोग जो कुछ देर पहले चीख रहे थे एकदम खामोश हो गए। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने देखा कि एक निहायत जर्द रंग का सांप उस रेत में से नमूदार हो गया। ये सांप बहुत बड्ढी जिसामत का था, यानी बहुत बद्धा था, और उसका रंग सुनहरा था। सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था।
और यह सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा लग रहा था कि यूं लगता सोना फैला हुआ है। सोने के अलावा उसका कोई दूसरा रंग नहीं था। लोग उससे काफी दूर होकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप जो कि पहली बार देखा था, इसलिए वो लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि चलो इसे मारते हैं। किसी ने दूर से एक लकड़ी उठाई और जैसे ही सांप की तरफ बढ़ा, तो वो सांप ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा हो गया जैसे जमीन पर नेजा गाड़ दिया गया हो। उसके सुनहरे रंग में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबलकर बाहर निकल आईं। ये आंखें इतनी खौफनाक थीं कि कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थीं। वो आदमी जल्दी से पीछे हट गया और अंदाजा लगा लिया कि सांप उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज है। अब वो लोग वहां से भागने की सोचने लगे, लेकिन उसी वक्त उस सांप ने हमला कर दिया और एक ही आन में 50 लोगों को निगल गया। उसके बाद जो बाकी बचे थे, वो अपने घरों में जाकर छुप गए। अब उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था, वो कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना कि ये कोई बहुत बड़ी बला है या अजाब है। कौन हमारी मदद करने वाला होगा? तो उनमें से एक बच्चा कहने लगा, वो जो हमारे गांव में वो आदमी आए थे, बूढ़े से आदमी। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे। उनकी आंखों में कोई चमक थी। हमें उनको ढूंढना चाहिए, वरना ये कोबरा तो हमारी पूरी बस्ती को खा जाएगा। लेकिन हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? हमने उनके साथ जो गुस्ताखी की थी और उनको अपनी बस्ती से निकाल दिया था, वो हमारी मदद नहीं करेंगे। तो वही लड़का कहने लगा, वो हमारी मदद करेंगे। मैं जानता हूं वो कहाँ होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था और कहा था, ऐ बच्चे, मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे ढूंढने फला जगह आ जाना। अब शाम का अंधेरा फैला रहा था। वो बच्चा कहने लगा, मैं अकेला वहां नहीं जा सकता, मेरे साथ कुछ आदमी चले। अब वो बच्चा अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस जगह पहुंचा। चांद की चांदनी में उनका नूरानी चेहरा नजर आ रहा था। रेत पर बहुत साफ और सफेद चादर बिछी हुई थी। तकिया भी सफेद था और ये सब दूध की तरह रोशन नजर आ रहा था उस बच्चे ने। नाव देखा न ताव, फौरन तमाम बात अल्लाह वाले को सुना दी। अल्लाह वाले बोले, वाकई वो बिल्कुल सुनहरा सांप था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था। लोगों ने कहा, बाबा जी, हमें तो कोई और रंग उसमें नजर नहीं आया। बाबा जी, वो बहुत खौफनाक था, हम तो करीब नहीं जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, बस मुझे वो जगह दिखा देना जहां तुमने उसे देखा था, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे। सुबह फजर की नमाज के बाद हम वहां आ जाएंगे। अब उन लोगों को क्या पता कि फजर की नमाज क्या होती है। बस उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी और वहीं पर बुजुर्ग के साथ बैठ गए। वो बुजुर्ग अल्लाह वाले रात भर अमल करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तस्वीह पढ़ते रहे। कहने लगे, आप किसको याद कर रहे हैं और किसका जिक्र कर रहे हैं? तो अल्लाह वाले कहने लगे, हम एक अल्लाह को मानते हैं। मैं एक मुसलमान हूं और मैं जिसको मानता हूं उसकी इबादत कर रहा हूं। वो एक अल्लाह है। उस सांप को भी उसी ने बनाया है जिससे तुम लोग डर रहे हो, लेकिन अल्लाह को मानने वाले किसी सांप से नहीं डरते। लोगों ने कहा, अगर ऐसा है तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको सांप हटाना होगा। सुबह अल्लाह वाले नमाज अदा करके उन लोगों के साथ उस जगह पहुंचे। अल्लाह वाले वहां पर पहुंचे तो पूरा गांव पहले से जमा था। उन लोगों ने कहा कि इस जगह वो सांप हमें दिखाई दिया था। वो एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था। अल्लाह वाले ने वहां बैठकर एक बड़ा सा दायरा खींचा और कहा, बस इस दायरे के अंदर उस कोबरा सांप को लेकर आना है। लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो सांप बाहर नहीं आया। सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी। अल्लाह वाले ने वजीफा पढ़ना शुरू किया और उसके बाद दोबारा छड़ी से एक दायरा खींचकर लोगों से कहा, उसके मुंह को इंसानी खून लग गया है। उसे आदत हो गई है इंसानों को खाने की, और यह बात पूरे गांव के जानवरों के लिए भी खतरनाक है। उसको निकालना पड़ेगा, वरना वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। अब बड़ी एहतियात से झाड़ियों और सूखे पौधों को खोदना शुरू कर दिया गया। बाबा जी छड़डी थामे खुद एक एक जगह कुरेद रहे थे। इतने में एक जगह से फिर उसी तरह की आवाज सुनाई दी। बस्ती वाले भागकर दूर हो गए, मगर अल्लाह वाले अपनी जगह खड़े रहे। वो सांप एक छोटी सी झाड़ी से नमूदार हुआ था और वही जोश खरोश उसमें था। वो सांप एकदम अपने दुम पर इतना बुलंद हो गया जैसे पूरे कद के साथ खड़ा हो। आज उसने अपना फन भी फैला दिया था। उस फन में से सुनहरी धारें आग की तरह निकल रही थी। सबने देखा कि अल्लाह वाले का चेहरा खुशी से चमकने लगा है, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। लोग तो पहले ही दूर थे, लेकिन बुजुर्ग बाबा और सांप आमने सामने मैदान में खड़े थे। अल्लाह वाले ने सांप की आंखों में देखकर कहा,
ए सांप, तू भी हम इंसानों की तरह अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। तू उसी के हुक्म से इन लोगों को तंग करना बंद कर और यहां से हट जा। अगर तू यहां से नहीं हटा तो मैं तुझे मार डालूंगा, और अगर तू शराफत से मेरे पास थैले में आ गया तो समझ ले तेरी जान बच गई। अल्लाह वाले की बातों में इतना जलाल था कि सांप एक जगह जम गया। फिर अल्लाह वाले ने अपनी छड़ी से उसके गिर्द एक और दायरा खींचना शुरू कर दिया, और कुछ पढ़ते पढ़ते एक के बाद दूसरा दायरा उसके चारों तरफ खींच दिया। सबने देखा कि बाबा जैसे जैसे दायरा खींचते हुए मुड़ रहे थे, वो सांप पीछे हट रहा था, और फिर सांप उसी दायरे में कैद होकर रह गया, और वहां से टस से मस न हुआ और ना दायरे से बाहर आया। उसके बाद अल्लाह वाले ने बाहर खड़े होकर अपनी छड़ी उसकी तरफ ले जाना शुरू की, तो सांप एक ही दम बाबा की तरफ उछला। सबको लगा कि अब अल्लाह वाले मारे गए, लेकिन बाबा अपनी जगह पहाड़ की तरह जमे रहे। सांप उछलकर ऐन दायरे के किनारे के साथ अंदर ही गिरा, और एक नाखून बराबर भी बाहर नहीं निकला। सबकी हैरानी बढ़ गई कि ये लकीर पार क्यों नहीं कर रहा। आखिर जब वो नीचे गिरा तो बाबा ने अपनी छड़ी आराम से उसके जिस्म पर रख दी। सांप को छड़ी लगना थी कि वो अपने ही अंदर सिमट कर गेंद की तरह गोल होने लगा और इकट्ठा होकर यानी सुखद कर शांत हो गया। उसी आलम में अल्लाह वाले ने उसके ऊपर एक मोटा सा कपड़ा फेंक दिया, फिर छड़ी की मदद से अपने थैले में डाल दिया और ऊपर से वही कपड़ा बांध दिया। जैसे ही उस सांप को उन्होंने अपने कपड़े के थैले के अंदर लिया, उसी वक्त उसी जगह से चश्मा जारी हो गया, और वो पानी की नदी जो पहले बहती थी वो फिर से बहना शुरू हो गई। सब हैरान परेशान थे कि पानी क्या इस सांप की वजह से रुका हुआ था। पूरे गांव में जश्न का समा था। अल्लाह वाले कहने लगे, आप लोग जानते हैं, इस अकेले सांप का जहर 1000 कोबरा सांपों से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। अगर ये हल्का सा छू भी जाए तो जिस्म में खून एकदम जम जाता है। अब इसके जहर से जब मैं दवाई तैयार करूंगा, उस दवाई ये कतरा जहरीले से जहरीले सांप के डस्से को ठीक कर देगा। वो बच्चा जो कि अल्लाह वाले के बहुत करीब था, उसने कहा, ए गांव वालों, हम इससे पहले किसी खुदा को नहीं मानते थे, लेकिन अल्लाह वाले ने हमें बताया कि ये पूरी कायनात को एक अल्लाह चला रहा है। इस सांप को भी उसने बनाया है। हमारे दिल से हर चीज का डर निकल गया, लेकिन हमारे दिल में डर आ गया है उस एक रब का। हमने अल्लाह वाले से वादा किया था कि अगर इन्होंने हमारी बस्ती से सांप को हटा दिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो नदी को भी जारी करवा दिया। इसलिए हम सब मिलकर कलमा पढ़ लेंगे। उस बच्चे के कहने पर तमाम लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई। सबसे आगे गांव के वो बूढ़े आदमी थे। उन्होंने कहा, मैं जानता था कोई एक मसीहा आएगा जो हमारी मुश्किलात को दूर करेगा, इसलिए जो आप कहेंगे हमें वही करना है। आपके आने से ये जहरीला सांप हट गया और पानी की नदी फिर से जारी हो गई। हम सब मिलकर कलमा पढ़ेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम लोग तैयार हो? सबने एक जुबान होकर कहा, जी हाँ। उसके बाद अल्लाह वाले ने गांव वालों को कलमा पढ़ाकर एक अल्लाह का मानने वाला बना दिया, यानी वो सब लोग मुसलमान हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।